नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन पे, जहां पे आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ पासपोर्ट बनवाने संबंधित और भी बहुत सारी कमाल की जानकारियां दी जाती हैं। और दोस्तों, मुझे बहुत सारे सवाल देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका फर्स्ट टाइम है और वो बिल्कुल नए और फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। ऑफ कोर्स एक्साइटेड होना भी चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है गाइस जो कि अलग अलग लेवल पे जो है आपको काम करने होते हैं, आपको अप्लाई करना होता है, अपॉइंटमेंट के दिन आपको वहाँ फिजिकली जाना होता है। उसके बाद आता है बारी पुलिस वेरिफिकेशन का, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से भरा हुआ एक कदम होता है। ऐसे में जब सारी बाधाएं आप पार कर लेते हैं और फाइनली जो है आपका सारा रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसके बाद बात करते हैं जब आपको एसएमएस आ जाता है पीएसके की ओर से कि आपका जो पासपोर्ट है वो यहाँ से डिस्पैच कर दिया गया है, जो कि बहुत खुशी देता है। ऐसे में दोस्तों, उस मैसेज आने के बाद, ठीक है, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सारा कुछ बिल्कुल सबमिट हो गया, उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट आपके घर पे आपके हाथ में कितने दिनों में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली इसके ऊपर बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या फैक्टर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, और आपका अपना जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, लाइक कि आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस एरिया का जो पोस्टल पिन कोड है उसके अकॉर्डिंग आपका पासपोर्ट जो है ऑफकोर्स वो कितने दिन में आपके घर पे आएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपका जो पासपोर्ट है वो आता है इंडिया पोस्ट के द्वारा, जिसको हिंदी में भारतीय डाक बोलते हैं। ये पूर्णतः सरकारी एक तरीके से कंपनी है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आता है वो बैंक द्वारा कुरियर से भेजे जाते हैं, लाइक ब्लू डार्ट कुरियर हो गया, ठीक है, या फिर DTDC कुरियर हो गया। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर भी उस इन्वेलप पे मेंशन होता है। तो ऐसे में अगर वो डाकिया जो कुरियर डिलीवरी मैन है, जो पार्सल मैन है, अगर उसे कुछ एड्रेस में इशू होता है तो वो डायरेक्टली जो है इन्वेलप के ऊपर जो आपका नंबर होता है उस पर आपको कॉल करके आपसे पूछ लेता है कि ये पता कहाँ पड़ेगा, मैं आ रहा हूँ, ये वो, मतलब एक तरीके से वहाँ पे फॉलो अप हो जाता है और आपकी डायरेक्टली उससे बात हो जाती है और आप उसको एक लोकेशन पे बुला सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, पासपोर्ट जो है आपको स्पीड पोस्ट, जो कि इंडिया पोस्ट का एक सर्विस है, उसके द्वारा भेजा जाता है और इन्वेलप के ऊपर आपका कोई भी मोबाइल नंबर वहां पे मेंशन नहीं रहता है। सो दोस्तों, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत रखना कि आपको वो जो डाकिया है, जो पोस्टमैन है, वो कॉल करेगा, क्योंकि उसके पास आपका नंबर नहीं होगा। अगर आपकी उससे कोई जान पहचान है, अगर आपकी उससे दोस्ती है, तो ऑलरेडी अगर उसके पास आपका नंबर है तब तो वो कॉल कर सकता है कि हाँ भैया आपका आया हुआ है। लेकिन अगर आप उसके लिए टोटली अननोन हो, आपकी कोई जान पहचान नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेलप के माध्यम से वो आपसे कोई भी टेलीफोनिक कांटेक्ट नहीं कर सकता है, वो डायरेक्टली आएगा आपके पते पे ही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि कोई भी कॉल आपको नहीं आता है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई। तो जैसे ही दोस्तों आपको डिस्पैच का मैसेज आता है, आपका जो कंसर्न RPO है, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया जाता है। ट्रैकिंग नंबर बेसिकली जो स्पीड पोस्ट होता है उसका वो एक यूनिक नंबर होता है, जिसको जो है आप इंडियन पोस्ट के जो वेबसाइट होता है वहां पे डालकर आप ट्रैक कर सकते हैं 24 घंटे के बाद, क्योंकि जब वो मैसेज आपको आता है तो वो डायरेक्टली आता है RPO से। उसके बाद जो है आपका पासपोर्ट का जो इन्वेलप है वो जाता है इंडिया पोस्ट वालों के पास। तो वो जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो 24 घंटे बाद एक्टिवेट होता है। तो आपको जैसे ही मैसेज आए उसके बाद आपको ट्रैकिंग चालू करना नहीं है, आपको वेट करना है 24 घंटे का, क्योंकि उसके बाद ही जो है वो इन्वेलप इंडिया पोस्ट वालों के पास आता है। तो इस तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कब कहां पहुंचा। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने दिन लगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस देखो, ये होता है कि RPO, जो कि आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, उससे आपका जो एड्रेस है, आपका जो घर है, आपका जो एरिया पिन कोड है, वो कितना दूर है, इस पे ये टोटली डिपेंड करता है। मान के चलो कि अगर आप बिहार से हैं, ठीक है, और बिहार में अगर आप पटना से हैं, आपका जो एड्रेस है वो पटना का है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो RPO है वो भी पटना में ही है और आपका जो एड्रेस है वो भी पटना में ही है। मतलब ये कि दोनों बिल्कुल सेम सिटी में है। वही अगर आप मान लेते हैं कि अगर आपका घर जो है भागलपुर में है, जो कि पटना से काफी दूर है, ट्रेन से भी लगभग जो है 12-14 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। तो जब ट्रेन से ही 12-14 घंटे लग जाते हैं तो ये तो पार्सल है। तो यहाँ से पटना और भागलपुर के बीच की जो सड़क दूरी है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा कि अलग अलग लेवल पे जो है डिस्ट्रीब्यूट होते होते आपके पास जाएगा।
जो जितने भी आरपीओ होते हैं वो सभी मैक्सिमम जो है वो आपका जो स्टेट है उसके कैपिटल सिटी में ही है। तो अगर आप बिल्कुल कैपिटल सिटीज में ही रहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको अगले दिन ही शाम तक डिलीवर हो जाएगा, या फिर अगर अगले दिन नहीं आता है तो अगले के अगले दिन, जिसको परसों बोला जाता है, उस दिन पक्का जो है आपके एड्रेस पे आ जाएगा। बट हाँ, बीच में कोई सैटरडे या फिर कोई संडे नहीं होना चाहिए। वही अगर गाइस अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, लाइक कि जहां आपका आरपीओ है वहां ना रहकर लेकिन उसके बगल वाले आप जिला में रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पटना में ना रह के गया में रहते हैं, तो पटना और गया के बीच में उतनी दूरी नहीं है, जो कि नॉर्मली 2 से 3 या 4 घंटे का ही रास्ता है बाई रोड। तो ऐसे में क्या होगा कि नेक्स्ट के नेक्स्ट डे, मतलब कि 3 दिनों के अंदर अंदर जो है आपका जो पार्सल है, आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर पे आ जाएगा। वही अगर आप बहुत दूर है एरिया, मतलब कि आरपीओ यहाँ है बिल्कुल साउथ पोल और आपका एड्रेस बिल्कुल नॉर्थ पोल है, तो यहाँ पे अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होते होते अलग अलग इंडिया पोस्ट के सर्विस का जो ऑफिस होता है वहां होते होते मैक्सिमम 1 वीक तक लग सकता है। अब चूंकि अगर आप गांव में रहते हैं, अगर आपका जो एड्रेस है वो कोई विलेज या फिर रूरल है, तो फिर वहां से और समय लग सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम से मैक्सिमम जिसको बोलते हैं वो होता है 8 से 10 दिन। 8 से 10 दिन यहाँ पे लग सकते हैं अगर आपको रूरल एरिया या फिर गांव में रहते हैं। आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। सबसे सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे है कैलकुलेट करने का। अगर आरपीओ से आपके घर की दूरी 50 किलोमीटर है, ठीक है, ये तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आरपीओ से आपके घर की दूरी 50 किलोमीटर के बीच में है तो आपको नेक्स्ट या फिर उसके अगले दिन आपको पासपोर्ट आपके घर पे मिल जाएगा। वही अगर आपका आरपीओ से आपके एड्रेस का दूरी 100+ किलोमीटर है तो यहां से 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। वही दोस्तों अगर 100 से ऊपर है, ठीक है, लाइक कि 200 300, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि आपको 5 या 6 दिन का समय लग सकता है। वही अगर आप गांव में रहते हैं तो यहाँ पे आप मान के चलो कि 8वें से 10वें दिन तक आपके घर पे एड्रेस जो पासपोर्ट है वो आ जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि रेगुलर ट्रैक करते रहना है, ठीक है। आप ट्रैक करते रहोगे, आपको पता चलेगा कि लास्ट लोकेशन ये है, ताकि आप उस दिन जो है आप अपने घर पे मौजूद रह सको, अपने घर के आसपास आप घूमते रहो कि जहां डाकिया मिला उसको पकड़ लिए कि भैया मेरा पासपोर्ट है, दे दे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आप उस दिन मौजूद रहना, ट्रैकिंग करते रहना, ईजी रहेगा। और अगर आपका एड्रेस बिल्कुल ईजिबल जो है फाइंडेबल है तो वो डायरेक्टली आपके घर पे आ ही जाएगा, लेकिन वो किसी और को पासपोर्ट नहीं देता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कोई आईडी वगैरह घर पे है तो वो उसको दिखाकर आपके घर वाले ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये रिस्की होता है, इसीलिए वो आनाकानी करते हैं, पैसे वगैरह भी मांगते हैं। लेकिन आपको फिजिकली मौजूद रहना ज़रूरी है, क्योंकि यार आपने बहुत मेहनत की है तो एक दिन और ही सही, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप ज्योग्राफिकल लोकेशन किलोमीटर के हिसाब से आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि फाइनली सारा कुछ हो जाने के बाद पासपोर्ट कितने दिनों बाद आपके एड्रेस पे आएगा। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो प्रैक्टिकली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल रहा हो, काफ़ी नॉलेज मिला होगा। ऐसे ही और कमाल के वीडियोस के लिए, पासपोर्ट मेकिंग और अलग अलग वीज़ाज या फिर डिफरेंट जॉब्स से रिगार्डिंग वीडियोस के लिए आप अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पासपोर्ट हेल्पलाइन को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।